हरियाणा पुलिस और हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी बिगिनर बच्चा कैसे शुरू करे। हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन डे 16 में आपका स्वागत है। तो सवेरे 6 बजे उठ के कर दी भाई हमने अपने दिन की शुरुआत। तो भाई आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस बात पर बेस रहा होगा कि जो बिगिनर बालक है भाई, जिसका हरियाणा पुलिस का फिजिकल क्लियर हो रहा है या जिसका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ किसी कारण से, या फिर भाई जो डिस्क्वालीफाई हो गया था या नंबर नहीं पड़ा, जिन बालका का नंबर नहीं पड़ा तो भाई ग्रुप डी की भर्ती निकली थी, आपने ग्रुप डी का फार्म भर दिया होगा भाई। ठीक है। और जिस बालक ने भाई फार्म भर दिया और उसमें करेक्शन है, तो भाई आज अपनी करेक्शन की डेट रह रही है, वो अपनी करेक्शन करा लियो। तो भाई ये बात करते हैं तैयारी पे। भाई तैयारी का ऐसा है, हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी और हरियाणा पुलिस की तैयारी भाई सेम सेम है। बस हरियाणा पुलिस में क्या है भाई, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री बीएनएस और आईपीसी की जो ये धारा है भाई, बीएनएस वगैरह ये है ऐड है। जो बेसिक तैयारी है भाई वह सेम है। जैसे भाई शुरू करेंगे हम सबसे पहले हरियाणा जीके से। हरियाणा जीके रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और हिंदी, इंग्लिश, साइंस है। तो भाई ये सब्जेक्ट हमारे मेन है। जैसे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करो हो, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, आप इन मई मत घुसो भाई। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आप शुरू में इनमें घुस जाओगे, जो सब्जेक्ट पढ़ने के आप उन पढ़ोगे नहीं, तो इनका पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं भाई। ये इसे आऊंगे 2 नंबर के आ जाएंगे, 4 के आ जाएंगे, तब 6 नंबर के आ जाएंगे भाई। ठीक है, ज्यादा के नहीं आवे, ज्यादा जो आओगे वे आपके और सब्जेक्ट है भाई, जैसे हरियाणा जी के होया, मैथ होया, हिंदी होया, कंप्यूटर होया। ठीक है। तो आप इनने कवर करो, और जो नया बालक है भाई वो अपनी सबसे पहला हरियाणा जी के करो भाई, क्योंकि अपना इंटरेस्ट भी बनेगा और पढ़ने का भी जी करेगा भाई। ठीक है। हरियाणा जी के लिए भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले भाई आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ना भाई, जो थ्योरी की बुक है, जैसे एकलव्य की हो गया, कोई भी मार्केट में बुक है आपके पास, जो भी बुक है ना भाई उसने पढ़ो। और एक वन लाइनर की बुक और ले लो भाई, पहला उसने पढ़ के फिर अपनी वन लाइनर की शुरू कर दो। ठीक है भाई। फिर उसके बाद भाई रीजनिंग का एक सेट लगा लो। अगर आपकी रीजनिंग की तैयारी तो होएगी भाई, अगर आपने सीटी क्लियर कर रखा है तो अपनी ना भाई रीजनिंग का एक सेट लगा लो। उसके बाद भाई मैथ चालू करो। मैथ में कहाँ से शुरू कर सकते हो भाई, मैथ आप शुरू कर लो आईसीएस से, क्योंकि भाई आईसीएस ना बेसिक मैथ है भाई। जिस बालक का भाई मैथ वीक है वो भाई वहां तो अपनी स्टार्टिंग कर सके है, और जब उसका वो क्लियर हो जाए भाई, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर तो भाई और कोई सी भी किताब आप उठा लियो, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है। रीजनिंग होगी, मैथ होगी, हिंदी है भाई, हिंदी के लिए आप अपने लिया लूसेंट की किताब। ठीक है। लूसेंट में तो रोज का एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो भाई। पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, अनुप्रास अलंकार, संधि, समास, सारे टॉपिक कभी ध्यान था पढ़ो और फिर उनके क्वेश्चन लगाओ भाई। हिंदी ने कर लो आप इस तरीके से। और जीएस की भाई आप तो पहला ही बता रखी है। अगर भाई आप कर सको तो एनसीईआरटी में तो पढ़ो, और एनसीईआरटी नहीं कर सकते तो भाई आप लूसेंट कर लो। ठीक है। लूसेंट के बाद अपनी कोई भी एक किताब ले लो भाई, वन लाइनर ले लो, चाहे किसी ले लो जिसमें फैक्चुअल डाटा हो भाई। ठीक है। और भाई जब वो भी नहीं कर सकते, अपनी कोई एक किताब बना लो भाई, उस किताब में पढ़े जाओ। उस किताब में तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। और एक बात भाई, गणित किताब मत बदलो भाई। जिन किताबों में आप तैयारी करने लग रहे हो ना भाई, उससे किताब ने बेस्ट मान गया, उससे मैं तैयारी करे जाओ। गणित किताब बदलोगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अपनी एक किताब किसी भी सब्जेक्ट की ठाओ, तो उसने कंप्लीट ठाओ भाई, और एक महीने कम से कम भाई उस किताब ने 30 से 40 बार, जब वह किताब आपने समझ में आओगी भाई। ठीक है। और अपनी तैयारी कर लो भाई। पेपर का ही बस टाइम बतेरा है मन लगा आपने। ठीक है। पर आज तक अपनी कल तक तैयारी शुरू करोगे भाई, जब ये काम चल लगा, कम से कम भाई 6 से 7 घंटे तो भाई पढ़ना है पढ़ना आपने, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि भाई गणे होशियार बालक पढ़ा है, एक तो एक कंप्यूटर जिसने कहा अगर आप कुछ भी को ना भाई, मैं तो यह बात तो अब तक कहूंगा, अगर कुछ होते तो लाग जाते भाई इतनी। ठीक है। कुछ नहीं है भाई, वो तो एक देख कंप्यूटर बालक पढ़ा है। तो यह कहना चाहूंगा भाई, अपनी इन सब्जेक्ट ना ठाओ, और भाई जुगर जुगर बताया है नू थोड़ा थोड़ा करते चलो। ठीक है। इसी तरीके तो भाई आपकी तैयारी हो जाएगी। और कोई भाई हमारे लायक तो भाई अपनी तो फुल स्ट्रेटजी हमने बता दी है। तो भाई इसी के साथ करके अपना वर्कआउट खत्म, 6 बज गए थे भाई, वहीं पे चलते हैं भाई घरा। तो भाई अपना 6 घंटे का टारगेट हो गया था कंप्लीट। तो भाई ठाका बाइक आज तक सांझ हो गई थी भाई, 6 बज गए थे, फिर ठाका बाइक पहुंच के घरा भाई। माता जी बैठी थी सामने ही, फिर अब शाम ने होकर रेडी, माँ अब चलते हैं प्रैक्टिस करने, क्योंकि भाई प्रैक्टिस तो अपना कति करते रहना चाहिए, चाहे अपना कुछ हो चाहे ना हो। तो भाई पहुंच कर रोड पे हमने कर दी अपनी स्ट्रेचिंग। अपा भाई कम में कर रहे हैं क्योंकि अपना दर्द है, तो भाई करके स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी स्ट्रेच करी थोड़ी सी करके गर्म। फिर हमने कर दी अपनी रनिंग स्टार्ट भाई। आज करी हमने 2 किलोमीटर की रन। तो भाई 1 किलोमीटर था जो हमने वो तक रहा था भाई स्लो स्टार्ट। पूरे 1 किलोमीटर में भाई हम आराम से गए थे। फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा तक हमने अपना जो किलोमीटर लगाया वो थोड़ा सा हमने पैर खोल कर लगाया भाई, जैसे दम जुड़े जा, बस इस तरीके से। फिर पहुंच गए भाई हम ग्राउंड पे, करी भाई पोजीशन होल्ड 1 मिनट के सेट लगाए भाई। फिर भाई हमने करा प्लैंक,
और भाई हालत हो गई थी कुछ ऐसी पसीना में। और इसी के साथ करते हैं अपना वर्कआउट खत्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में, क्योंकि रुकना मना है। और हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी में सारे भाई जुड़ जाओ, लाइक करो, फॉलो करो। और फुल वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है भाई, वहां जाकर सारे भाई देख लियो और अपने भाई ने सपोर्ट करो भाई।